यमुना पार की दोनों सीटों पर भी 25 मई को चुनाव। पिछली 2 बार से बीजेपी का रहा है बोलबाला। पूर्वी दिल्ली में हर बार बदल रहा है उम्मीदवार। चुनाव रैलियों के साथ बढ़ सकता है कोरोना का खतरा। डॉक्टर मानते हैं ग्रसित मरीज को रैली में जाने से बचना होगा। हाल ही में देश में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। शास्त्री नगर अग्निकांड में हुआ नया खुलासा। कई एमसीडी कर्मचारियों पर गिर सकती है गाज। आसपास के और भी बने हुए नजर आए बच्चा फ्लैट। पांडव नगर पुलिस ने 3 स्नैचरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से चाकू और मोबाइल हुआ बरामद। पुलिस मामले में आगे की कर रही है जांच। कृष्णानगर में रक्तदान कैंप का हुआ आयोजन। काफी संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। सीसीएन के एमडी वीरेंद्र गौड़ भी रहे मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। यमुना पार की 2 सीटों पर बाकी दिल्ली के साथ 25 मई को वोटिंग होगी। यमुना पार में पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली 2 सीटें हैं। हालांकि दोनों सीटों का सारा हिस्सा यमुना पार में नहीं है। दिल्ली की हर एक लोकसभा सीट में 10 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यमुना पार की दोनों सीटों में 8-8 सीटें तो यमुना पार इलाके की हैं, जबकि बाकी 2 सीटें दिल्ली के उस पार इलाके की हैं। पूर्वी दिल्ली में जंगपुरा और ओखला विधानसभा इलाकों को शामिल किया गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में तिमारपुर और बुराड़ी इलाके हैं। यमुना पार की दोनों सीटों पर इस समय बीजेपी का कब्जा है। 2014 और 2019 दोनों चुनावों में ही बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। पूर्वी दिल्ली में 2014 में बीजेपी के महेश गिरी ने जीत हासिल की थी। उन्होंने आम आदमी पार्टी के राजमोहन गांधी और कांग्रेस के संदीप दीक्षित को हराया था। 2019 में महेश गिरी को टिकट नहीं दिया गया और पूर्वी दिल्ली से क्रिकेटर गौतम गंभीर को उतारा गया। गौतम गंभीर ने कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली और आम आदमी पार्टी के आतिशी को हराकर यह सीट जीती थी। इस बार गंभीर ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप कुमार हैं। दूसरी तरफ उत्तर पूर्वी दिल्ली से दोनों चुनावों में मनोज तिवारी को ही अपना उम्मीदवार बनाया और इस बार भी उन्हें ही टिकट दिया है। 2014 में मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के प्रोफेसर आनंद कुमार और कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल को हराकर जीत दर्ज की थी। 2019 में उन्होंने कांग्रेस की शीला दीक्षित और आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे को हराया। इस बार सीट शेयरिंग में कांग्रेस को यह सीट दी गई है, लेकिन अभी कांग्रेस के अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। देश के साथ साथ दिल्ली में भी कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐसे में नेताओं की रैली में जन सैलाब देखने को मिलता है। रैली में आए जन सैलाब से कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ सकता है। इसे लेकर हमने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर का कहना था कि लोगों की इम्यूनिटी अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। हालांकि उन्हें अभी भी सोशल डिस्टेंस करने की जरूरत है और अगर किसी व्यक्ति को कोरोना के लक्षण है तो उसे ऐसी रैलियों में जाने से बचना चाहिए ताकि उसका वायरस किसी और को ना हो। नहीं तो ऐसे में एक व्यक्ति की वजह से उस जगह पर कोरोना विस्फोट हो सकता है। ये पैंडेमिक जब से आया हमारा 2019 से शुरू हुआ, 2020 में 30 जनवरी 2020 को हमारे यहाँ पहला केस केरल से रिपोर्ट हुआ। उसके बाद से हमारे यहाँ काफ़ी केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और लोग सीख भी चुके हैं कि कोविड से बचने के क्या क्या उपाय हैं। तो जैसा आपने बोला कि रैलियाँ होंगी, तो ये लोगों को पहले से ही पता है कि जब कोविड या इस तरीके की कोई भी संक्रमण की बीमारी हो तो भीड़ में जाने से बचना चाहिए, भीड़ की जगह नहीं जाना चाहिए। इवन क्लोज्ड स्पेसेस जो हो जहाँ पे लोग ज़्यादा हों उनसे भी बचना चाहिए। और बाकी इनके अलावा कि हाँ रैलियों में और भीड़ में ना जाएं ताकि कोई संक्रमित व्यक्ति से आपको संक्रमण ना हो, आप बीमार ना हो, ये तो मेजर प्रिकॉशन लेनी ही चाहिए। इसके साथ जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है हमारी कि हैंड वॉश है, आप साबुन से हाथ आराम से धोइएगा 15-20 सेकंड लगा के, या अल्कोहल बेस्ड जो हैंड रब्स हैं वो काम में लीजिएगा, मास्क लगाइएगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखिएगा और अपने आप को थोड़ा सा इन भीड़ वाली जगहों से इनसे अवॉइड करवाइएगा। अगर आपको कोमॉर्बिडिटी है तो वैक्सीन लगवा लीजिएगा। ये जनरल प्रिकॉशंस हैं जो हर आदमी जानता है, इन्हें ही लेनी है और इन जगहों से बचना है। आप
शास्त्री नगर इलाके में गुरुवार सुबह एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई थी, जिसे लेकर कई एमसीडी कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। अब इसी का जायजा शनिवार को संवाददाता विवेक पठानिया ने घटनास्थल पर जाकर लिया, तो वहां आसपास बन रही बिल्डिंग के काम को मालिकों ने खुद से रुकवा दिया है। वहीं आसपास बनी बिल्डिंग में बच्चा फ्लैट बने हुए नजर आए। स्थानीय जनता से बात की तो जाना कि यहाँ केवल पार्किंग एरिया अलॉट था, जिसमें बच्चा फ्लैट बना दिया गया था। साथ ही उन्होंने बताया कि बीते शुक्रवार से यहाँ दिल्ली पुलिस या अन्य कोई सुरक्षा कर्मी भी मौजूद नहीं है। एक टीम आकर स्थान का जायजा लेकर चली गई है, लेकिन अभी घर में जाने की मंजूरी किसी को नहीं मिली है। सिक्योरिटी वाले तो परसों से चले गए, आए नहीं, कल ही नहीं आए सिक्योरिटी यहाँ कोई। हाँ, तब से कोई नहीं आया, ऐसी ताला लगा है। इसमें 4 लोग चले गए। मैं ऐसा आया था, वो जिस दिन घटना हुई उसके बाद 6 बजे के करीब आया हूँ यहाँ पे मेरे को भीड़ थी, यहाँ पे पुलिस वाले कोई नहीं मिला मेरे को। हाँ, शॉर्ट सर्किट बताया था, लेकिन मैं था नहीं यहाँ पे, जो मेरा घर ये रहा बराबर में। बच्चा फ्लैट भी बना हुआ है। हाँ, बच्चे फ्लैट हैं, कार जली है, बाइक जली है और स्कूटी है और साइकिल वगैरह बहुत हैं यहाँ पे सामान। तो पांडव नगर पुलिस द्वारा एक नाबालिग सहित 3 स्नैचरों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 5 मोबाइल फोन, 1 चाकू, 2 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी बरामद हुई है। डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान तुषार और नाबालिग के रूप में हुई है। दरअसल एक स्कूटर पर 3 संदिग्ध व्यक्तियों को देखकर लाल बत्ती पर पुलिस टीम ने तुरंत सड़क पर बैरिकेड लगाए। पुलिस को देखकर संदिग्धों ने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें पकड़ लिया। शाहदरा जिले के कृष्णानगर मार्केट एसोसिएशन की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के प्रधान लवली साहनी, राजीव शर्मा, डॉक्टर अनिल गोयल के अलावा सीसीएन डिजिटल के एमडी वीरेंद्र गौड़ और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रधान लवली साहनी ने कहा कि रक्तदान महादान है, रक्तदान कर किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है। रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा कि रक्तदान से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती है। देखिए, वैसे तो एनजीओ हेल्प 24 काफ़ी चीज़ों के सामाजिक कार्य करती रहती है, लेकिन उनमें से प्रमुख जो है ब्लड डोनेशन कैंप है। ये इसलिए हम लोग रखते हैं कि जैसे जैसे हम देखते हैं कि बीमारी बढ़ रही है, हॉस्पिटलों में जो है ब्लड की जो है बहुत कमी आ जाती है। ब्लड देने के 2 फ़ायदे हैं, एक तो जो सामने वाले की आप जान बचा रहे हैं, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो अपनी जान को सेव कर रहे हैं, क्योंकि ब्लड डोनेशन जो है सिर्फ सामने वाले की जान ही नहीं बचाता, बल्कि हमारी जो ब्रेन में जो हमारा हो जाता है, ब्लड में जो हमारी ब्लॉकेज हो जाती है, इन चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता है। जैसे ब्लड में थिकनेस आ जाती है तो ब्लड को पतला करने के लिए हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि हर 3 महीने बाद आप ब्लड डोनेट करते हैं, जिससे अपनी जान भी बचाएं और ब्लड देने के बाद सामने वाले की जान बची जाए। देखिए, तकरीबन 100 लोगों ने डोनेट कर दिया। हमारा टारगेट है 250 से ऊपर आज। ब्लड की वैसे तो लवली जी ने भी अभी बताया कि हर आदमी कैंप पर लगाता है कि ब्लड की तरफ ध्यान नहीं देता। आज ब्लड की स्थिति ये हो चुकी है पूरी दिल्ली में, हर आदमी को ब्लड की ज़रूरत है। कुछ लोग ब्लड की वजह से डरते हैं कि ब्लड देने से कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है, जितना आप ब्लड देंगे उतना ही आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। और मैं तो आपके सीसीएन के माध्यम से सबको कहूँगा कि हर व्यक्ति ब्लड दे। जो देश की स्थिति है, जो आज एक्सीडेंट होते हैं, लोगों को ब्लड नहीं मिलता, ब्लड की वजह से लोग मर जाते हैं। ब्लड देना ही सबसे बड़ा योगदान है हमारा। मैं 8 से 10 बार पहले ब्लड दे चुकी हूँ, और अब जो है जितनी बार भी कैंप लगता है मैं एवरी टाइम यहाँ ब्लड देने आती हूँ, और जहाँ पे भी लगता है मैं अपना सहयोग देती रहती हूँ। नहीं, इससे पहले भी मैं दे चुका हूँ ब्लड अपना, तो ये हमें हमेशा देना चाहिए, क्योंकि आप जैसे देखते हैं कि कई हॉस्पिटल में हम जाएं, पेशेंट को कहीं ब्लड नहीं मिलता, तो ये हेल्प 24 एनजीओ ने काफ़ी अच्छा कैंप मतलब पहले भी लगाते थे और अब भी लगाया है, जिससे लोगों को, पेशेंट को ब्लड मिलने में दिक्कत ना हो। हमें ब्लड डोनेट करना है, नहीं कर पा रहा है, उसके बहुत सारे रीजंस है ना, जैसे कि सपोज उसका HB लेवल ही कम है तो वो नहीं कर पाएगा, वेट कम है तो नहीं कर पाएगा, और मतलब कुछ क्राइटेरिया है मेडिकेशंस के लिए, कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो हम नहीं उसमें नहीं करेंगे कि मतलब ठीक है, जो स्पेसिफिक मेडिकेशन है नहीं लेगा तो ब्लड डोनेट नहीं कर पाएगा वो। हर एक को ब्लड डोनेट करना चाहिए। इनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। ब्लड डोनेशन देखिए कितना पुण्य का काम कर रहे हैं। किसी को जरूरत पड़ती है ब्लड की, अस्पताल दाखिल है, हॉस्पिटल मना करता है ब्लड नहीं है, उसमें ये लोग मदद करते हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप रक्त देते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं होती। 18 साल से लेकर 65 साल के स्वस्थ व्यक्ति रक्त दे सकता है, और एक रक्त से आप 8 लोगों का जीवन बचा सकते हैं। जो नौजवान है, आने वाली पीढ़ी है, उसके अंदर भी एक संदेश जाता है। जो आज कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, वो सुचारू रूप से देश की सेवा में लगकर ऐसे नेक काम करने में अपना पुण्य कमाते। गांधीनगर विधानसभा में शनिवार को विधायक अनिल वाजपेयी ने 2 स्थानों को नई सड़क और गलियों की सौगात दी। संवाददाता ने विधायक से बात की तो उन्होंने कहा कि लोगों को काफी दिक्कतें थी, सड़कों और गलियों में पानी जाम की समस्या थी, अब वह खत्म हो जाएगी। साथ ही विधायक ने बताया कि विधानसभा में बीजेपी के 8 विधायक हैं, हमें फंड लाने में काफी दिक्कत आती है। स्थानीय निवासियों ने विधायक
विधायक अनिल वाजपेयी का धन्यवाद किया और अनेक समस्याओं से रूबरू होकर विधायक ने आश्वासन दिया कि जल्द ही यह जल बोर्ड से संबंधित सीवर की समस्या भी खत्म होगी। जनता ने मुझे दूसरी बार चुन के भेजा है तो मेरी ये मौलिक जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं जनता के कसौटी पे खरा उतरूं। और जब भी बजट के लिए बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है, क्योंकि हम 8 विधायक हैं, आप समझ सकते हैं कि हमारी स्थिति विधानसभा में क्या है। एक एक पैसे के लिए लड़ना पड़ता है काम कराने के लिए, और जैसे जैसे वर्क आर्डर हो जाता है हम उसमें काम स्टार्ट करा देते हैं। कल भी हमने जहां डार्क अंधेरा है वहां पर 13 लाइटों का उद्घाटन कल हमने रात को किया है। आज अभी बिहारी बिल्डिंग में 21.86 लाख रुपए की लागत से वहाँ की पूरी कॉलोनी का रिनोवेशन का काम, सारी सड़कें, सारी जो टॉयलेट्स ब्लॉक, उनको सबको किया है। सोनिया गांधी कैंप में जो उनकी ट्यूबवेल ख़राब हो गई थी उसको बनने का भी उद्घाटन आज कर दिया है। और भी ये चंद्रपुरी में जो गलियां हैं ये सारी, और ऊपर लाइन की तरफ जो गलियां जाती हैं, इन सारी गलियों का पक्का सीमेंटेड बनाने का काम, इसका मैंने आज इसका शुरुआत की है। प्रधानमंत्री की योजना है गांव में उजाला, ऐसा शहर में भी उजाला, हर जगह लाइट, पानी, और अभी बिहारी बिल्डिंग में भी उद्घाटन करा भाई साहब ने। समस्या जो थी अब विधायक जी ने सारी दूर कर दी है और बहुत अच्छा लगा है। सारे स्थानीय लोग की जो समस्या थी विधायक जी ने कल से इसी काम में लग रहे हैं। जहाँ जहाँ लाइट की समस्या थी वहाँ लाइट लगी है, जहाँ सड़कों की नालियों की समस्या थी वहाँ वो भी होया है। फंड की बहुत कमी रहती है क्योंकि दिल्ली सरकार का और सारे मंत्रियों का भरपूर कोशिश रहती है इनके फंड रोके जाएं। उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ दिल्ली के अंदर गांधीनगर विधानसभा वो विधानसभा है जो नंबर 1 होगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोकसभा क्षेत्र में सांसद मनोज तिवारी ने शाहदरा में केंद्रीय विद्यालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सांसद ने दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। सांसद ने कहा कि इस विद्यालय को पानी का कनेक्शन देने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने दिल्ली सरकार से पानी की डिमांड की गई थी, जिसे लेकर अभी तक स्कूल में पानी नहीं दिया गया। इसी को लेकर सांसद ने दिल्ली सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं था। इस केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत तो आज से 4 साल पहले हो गई थी, जब पढ़ाई शुरू हो गई, एडमिशन हो गया। मगर भवन के लिए आज 16 मार्च 2024 और ये खुशी हमारे लिए कितनी बड़ी हो सकती है आप समझ सकते हैं कि आज मैं अपने सेंट्रल स्कूल के बच्चों को उनके टीचर्स के साथ और केंद्रीय विद्यालय के डीसी के साथ, केंद्रीय विद्यालय संगठन के एक प्रभारी आए हैं उनके साथ, और धर्मेंद्र प्रधान जी की शाब्दिक उपस्थिति में हमारे शिक्षा मंत्री जी, वो आज कहीं बहुत व्यस्तता में है, तो उन्होंने कहा मैं शाब्दिक रूप से रहूंगा, मेरी शुभकामनाएं हैं, हमारा संदेश देना। और नरेंद्र मोदी जी के वैचारिक उपस्थिति के साथ उनका विचार है कि हर जिले में कम से कम एक सेंट्रल स्कूल देश में जरूर हो। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले लोगों का जो लेवल है वो भारत के विकसित होने के लिए 2047 तक के लिए बहुत आवश्यक है। यही बच्चे जो आज 25 साल बाद जब देश, हमारा टारगेट है कि हम विकसित बनेंगे, तो हमारे यही बच्चे जो आज क्लासरूम में बैठे हैं वो उसके कारक बनेंगे। लेकिन हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पहला सेंट्रल स्कूल मिल गया, दूसरा अपने तीसरे काल में भवन उसका खजूरी में आपको विदिन 1 ईयर दूंगा भवन, और तीसरा भी तीसरे कार्यकाल के तीसरे साल तक मैं बुराड़ी का भी भवन दे दूंगा। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। प्रीत विहार इलाके में भागवत कथा का आयोजन शुरू हुआ है, जिसे लेकर 15 मार्च को भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। भागवत कथा का आयोजन 15 मार्च से लेकर 23 मार्च तक दुर्गा मंदिर में किया जा रहा है। आयोजकों ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर कथा का आनंद लें। सनातन धर्म को लेके हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अब जो है ना, अब हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, हर कण कण में हिंदू होने जा रहा है। जो है ना, आज से कलश यात्रा है, आज से कथा स्टार्ट है और ये जो है 23 मार्च तक चलेगी कथा हमारी। जो है ना, देखिए यहाँ पर कथा होने जा रही है, कथा के माध्यम से ये जो यात्रा है उसमें निकाली जाती है कलश यात्रा।
तो आज कलश यात्रा निकल रही है। इसका जब भी कथा यहाँ पर होती है, इसकी कलश यात्रा निकलती है तो यह स्वागत करने सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं स्वागत करने के लिए हमें मौका मिलता है और हम यहाँ पर स्वागत बढ़ चढ़ के स्वागत करते हैं यहाँ पर, और भगवान का आशीर्वाद मिलने का, भगवान का आशीर्वाद मिलता है इस चीज़ से। होली का त्योहार आने वाला है, ऐसे में सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं। जब हमने इसी का जायजा आनंद विहार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर जाकर लिया तो अभी फिलहाल बस और ट्रेन खाली नजर आई। साथ ही आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि त्योहार के 2 से 3 दिन पहले ही ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। वहीं आपको बता दें कि आने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हुए हैं। होली के कुछ दिन ही शेष बचे हैं और इस वक्त हम खड़े हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर। आप देख सकते हैं कि होली को लेकर जो है काफ़ी सिक्योरिटी भी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यात्री जो हैं बहुत कम नज़र आ रहे हैं। उम्मीद है कि 20 तारीख से यहाँ पर जो लोगों की संख्या है वो बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई गतिविधि नज़र नहीं आ रही है कि यहाँ पर जो यात्री हैं वो बहुत कम नज़र आ रहे हैं। भाई हमने बस अड्डे पर भी जायज़ा लिया तो वहाँ पर भी लोग बहुत कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन लोगों की आवाजाही जो है हो तो रही है लेकिन बहुत कम स्थिति में हो रही है। और वहीं अगर रेलवे की बात की जाए तो रेलवे हर उसमें अलग अलग जो है ट्रेनें भी निकाल रहा है होली को लेकर। ऐसे ही बस अड्डे की अगर बात की जाए तो बस अड्डे पे भी अलग से बस भी चलाई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव, दिल्ली। भोलानाथ नगर की श्री जी की रसोई ट्रस्ट ने शनिवार को 13वीं बार राधा रानी बरसाना में होली महोत्सव के लिए ट्रैक और सेवादारों को रवाना किया। इसी विषय पर संवाददाता विवेक पठानिया ने ट्रस्ट के सदस्यों से बात की तो भोलानाथ नगर निवासी सोनू ने बताया कि हमने अपने बड़े लोगों के साथ यह सेवा प्रारंभ की। यह सेवा 48 घंटे निरंतर चलेगी। उन्होंने बताया कि अगर कोई भी भंडारे में आएगा तो भूखा नहीं जाएगा। हम शुरुआत तो मीठे से करते हैं, हलवा बनाते हैं, खीर बनाते हैं, फिर उसके बाद हम जो है सभी प्रकार के पनीर के पकोड़े, गोभी के पकोड़े, आलू के पकोड़ों से शुरुआत करके, और इसके बाद हम सब एक मेन्यू है हमारा पूरा, जिसमें शाही पनीर, दाल मखनी और पाव भाजी और गोलगप्पे, टिक्की, दही भल्ले, सभी प्रकार का जो शादी में होता है भोजन का इंतज़ाम वो सभी उसमें होगा। और ये श्रद्धालुओं के लिए एक चीज़ जो बनेगी वो कम से कम 5000 आदमियों के लिए बनेगी। साधारण निवासी यहाँ के बड़े बुजुर्ग जो हैं, बड़े धार्मिक लोग हैं जितने भी हैं, तो उन्होंने इन लोगों को राह दिखाई, इन लोगों के साथ अब हम जुड़े। तो सब ये तो धार्मिक काम है, तो जैसे जैसे लोग बात करते रहते हैं और यहाँ के संस्कारी ऐसे हमारे जो साध रहा है, यहाँ के जितने बड़े बुजुर्ग हैं वो सभी संस्कारिक लोग हैं, वही ज्ञान देते हैं, तो उसी प्रकार से हम लोग सब करते हैं। बरसाना में पेट्रोल पंप के सामने हमारा भंडारा रहेगा, 48 घंटे हमारी सेवा चलेगी और जितने भी हमारे दर्शकगण या भगत लोग आएंगे सबके लिए 48 घंटे का भंडारा उनके निरंतर चलता रहेगा। हमारे 24 आवर्स हम सेवा के लिए जा रहे हैं भाई जी, तो हम सेवा ही करने जा रहे हैं और हमारे जो लोग हैं, हम लोगों का जो काम है वो खाली सेवा का है और वहाँ हमारा कोई मतलब नहीं है। हम सनातन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सनातन धर्म के जितने प्रेमी हैं और हिंदू धर्म को चाहिए कि बच्चों को भी साथ ला करके आगे जुड़ना चाहिए साथ में, और ये ज़रूरी है। और ये अब की बात नहीं है, ये बरसाने की होली कोई आज की होली नहीं है, हजारों सालों से पुरानी चली आई होली है। उसी रीत को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। ये सर राधा रानी की कृपा है, ये चलाने वाला कौन है? हम लोग क्या है, हम लोग भक्त हैं, सेवा करने हैं, श्रद्धालु हैं। हम में जो लोग जो श्रद्धालु हैं जैसे वैसे हम श्रद्धालु हैं कि सबका अपना अपना अलग अलग भाव है। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।